हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने आज एक नया दिन परमेश्वर ने दिए है, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर महान और जीवित है, इसलिए आइए उसकी उपस्थिति में अपने आप को सौंप दें, परमेश्वर के हाथों में दें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के दिन हमारे जीवन में जो कुछ भी हो वो सब सही हो और बढ़िया हो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हर एक परेशानी, हर एक दुख, हर एक कष्टों से वो छुटकारा देंगे और एक नई शांति और एक नई आनंद, एक नई आशीष, एक नई अनुग्रह, एक नई ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इसलिए आज हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन में लिखा है, हालेलुया, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका जो है तो 5 का हालेलुया उसका 8 में लिखा है, धन है जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन को, हमारे मन को, हमारे हृदय को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, हालेलुया, क्योंकि हमारा मन शुद्ध होना है। हमारा मन हमेशा इधर उधर भटकते रहता है। हमारा मन में शांति नहीं रहता है। हमारा मन में तरह तरह का बात, तरह तरह का विचार चलते रहता है। इसीलिए हम आप सभी से कहने के लिए चाहता हूँ, आमीन, हालेलुया। ये वचन हमें सिखाता है कि जिसके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, इस संसार में जिएगा तो शैतान हमें कहीं ना कहीं रीति से भटकाएगा, बुराई करने के लिए, पाप करने के लिए, गलत काम करने के लिए वो हमें उकसाएगा, गलत राह की ओर लेके जाएगा। लेकिन हमें उसकी बातों को ओर नहीं ध्यान दे रहा है। हम उसकी बातों के ऊपर जरा भी नज़र नहीं रख रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, हालेलुया, क्योंकि हम परमेश्वर का सृष्टि है, हम परमेश्वर का जन है। आमीन, हालेलुया। उत्पत्ति उत्पत्ति का किताब उसका जो है तो पहला अध्याय का 26 में पढ़ता है, लिखा है, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक बात है, परमेश्वर हमें अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और परमेश्वर हमें इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर के साथ रहे, परमेश्वर के संग रहे, परमेश्वर हमारे साथ होने पाए, हमारे परिवार, हमारे फैमिली। परमेश्वर हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहते, परमेश्वर हमें भी त्यागना नहीं चाहते। आज बहुत से जो कहते हैं परमेश्वर ने हमें छोड़ दिए, परमेश्वर ने हमें त्याग दिए, इसलिए हम तरह तरह का कष्ट में आ गए, तरह तरह का दुख में है, तरह तरह का तकलीफ में है, तरह तरह का समस्या में है, तरह तरह का वेदना में है, तरह तरह का बीमारियां में। मेरे प्रियो, हमें हर एक बीमारियों से, हर एक रोग से, कष्टों से छुड़ाने वाला प्रभु है। कभी भी हमें परमेश्वर अकेला नहीं देखना चाहता, कभी भी हमें निराशा नहीं देखना चाहता। लेकिन हमारा मन शुद्ध है क्या आज? हालेलुया। हमारा मन शुद्ध मतलब क्या है? मनुष्य पाप में गिर गया, मनुष्य बुराई में गिर गया, मनुष्य लोभी हो गया, मनुष्य डीगमार हो गया, मनुष्य झगड़ा करने वाला हो गया, मनुष्य निंदा करने वाला हो गया, मनुष्य दोष लगाने वाला हो गया, क्योंकि मनुष्य के अंदर पाप है। और जब तक पाप हमारे जीवन में है, जब तक हमारे साथ बुराई है, जब तक हमारे जीवन को बुराई की ओर नहीं, बुराई से नहीं अपने जीवन को अलग करेंगे, तब तक हमारे परिवार में, हमारे घर में शांति नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगा। शायद हम मेहनत करके पैसे कमा लेंगे, शायद हम पढ़े लिखे इसलिए हमारा नाम होगा, लेकिन अंत में क्या होगा? हमारा जीवन में टेंशन, हमारे जीवन में नाराजगी, हमारे जीवन में क्लेश, हमारे जीवन में दुख, हमारे जीवन में तकलीफ। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज परमेश्वर हमको एक अवसर देख रहे हैं, अपने मन को शुद्ध कर ले, अपने जीवन को सुधार ले, अपनी गलतियों को सुधार ले, अपनी कमियों को सुधार ले, ताकि परमेश्वर की आशीष, ताकि परमेश्वर की जो अनुग्रह है, परमेश्वर का जो शांति है हम सब के जीवन में, हमारे परिवार में, बाल बच्चे के ऊपर परमेश्वर दे सके। इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें, हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दें। चाहे जो भी कष्ट हो, चाहे जो भी तकलीफ है, चाहे जो भी दुख हो, चाहे जो भी समस्या हो, आज उसे भूल जाए, आज उसे दूर कर दे और अपने जीवन को
परमेश्वर के हाथ में सौंपें। अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को परखें, मेरे जीवन में क्या कमी है, मेरे जीवन में क्या गलती है। जब ऐसे आप जो अपने आप को परखेंगे, जब अपने आप को जांचेंगे, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की दया आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके घर में देंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन के अनुसार अपने जीवन को समर्पण करें, परमेश्वर आशीष देंगे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की।